स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ना वो मैथ का यूनिट नंबर 7 का टॉपिक नेम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड थ्रू वन और मोर मैथमेटिकल सिंबल्स एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें बेसिकली तीन टर्म्स यूज हुई है। एक यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स यूज हुई है। एक यूज हुआ है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल सिंबल्स। ये तीन टर्म्स यूज हुई हैं। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स दी हैं। देखिए यहाँ पे 3x प्लस 6y प्लस 39। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है ये कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है, उसके बाद 6 फिर कांस्टेंट है और y जो है वो वेरिएबल है, 39 जो है ये भी कांस्टेंट है और इनके दरमियान जो है वो प्लस का साइन है। मतलब कि ये तीनों के वेरिएबल, कांस्टेंट और जो मैथमेटिकल सिंबल्स है प्लस उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम लोग जो है एक ये जो ना टर्म्स है ये हम लोग यूज करेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह से ली है कि हम लोगों ने ये एग्जांपल ली है 2x + 5 - 5। इसमें अगर हम लोग 2x, 5 और y को हम लोग विदाउट सिंबल लिखें, सिंबल यूज ना करें, तो ये हमारे पास टर्म्स होंगी। इनको हम लोग पढ़ेंगे 2x, 5 और y जो है ये हमारे पास से टर्म्स हैं। नेक्स्ट अब हम लोगों ने ये जो कांस्टेंट, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल सिंबल्स इनको इन डिटेल पढ़ेंगे, जिनकी डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो कांस्टेंट्स की है कि कांस्टेंट्स होते क्या हैं। द न्यूमेरिकल नंबर्स दैट आर फिक्स्ड, न्यूमेरिकल नंबर्स जो फिक्स्ड होते हैं एंड नॉट बी चेंज्ड और उनको चेंज नहीं किया जा सकता, नॉन एज कांस्टेंट, उनको हम लोग कांस्टेंट्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल 5x + y, हमारे पास ये इक्वेशन है 5x + 7। तो यहाँ पे ये जो 7 है, ये जो 7 है यहाँ पे, इसको हम लोग कांस्टेंट पढ़ेंगे जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज ना हो और वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक है, नंबर हो कोई, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। आगे है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज, वो वैल्यू जो चेंज हो सकती है, डिपेंडिंग, वो डिपेंड कर रही है ऑन सर्टेन कंडीशन, कोई मतलब उस तरह की कंडीशन जिसमें हम लोगों को वेरिएबल चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे पास वेरिएबल है, नॉन एज वेरिएबल। दीज आर अल्फाबेट नंबर्स, और ये जो है ये अल्फाबेट नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4x + 7। अब यहाँ पे 4 के साथ जो x है, x को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। अल्फाबेट नंबर्स ABC के कोई भी जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। आगे है हमारे पास कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? द कांस्टेंट्स रिटन बिफोर एनी वेरिएबल इज नॉन एज कोफिशिएंट्स। वो कांस्टेंट जो वेरिएबल्स के पहले लिखे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं कोफिशिएंट्स। देखिए अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2x + 5, यहाँ पे ये जो x के साथ 2 है, वेरिएबल से पहले लगा हुआ है ना कांस्टेंट, ये जो 2 है इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास कोफिशिएंट है। आगे लास्ट में हमारे पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या होता है? द पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की पावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² + y है, तो ये जो x की पावर है 2, यहाँ पे 2 इज एक्सपोनेंट ऑफ x एंड 1, ये इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये जो 1 है ये एक्सपोनेंट है ऑफ y का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स का
जब ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, मिल जाता है आपस में, इनका इन तीनों जो कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है और मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनता है। अब उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट्स क्या होती हैं। कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी वाले जो हैं। उसके बाद कोफिशिएंट का हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वो कांस्टेंट जो वेरिएबल से पहले आते हैं, मतलब कि वेरिएबल के साथ यूज हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उनको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। ये हमारा आज का